बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो दोस्तों, आज आपके लिए मटन ग्रेवी की एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आया हूँ और आई होप कि ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। सिंपल सी रेसिपी है, कोई लंबी चौड़ी रेसिपी नहीं है। और जिन लोगों ने नई कुकिंग स्टार्ट की है, जो बैचलर हैं, बिगनर हैं, उनके लिए ये एक तोहफ़ा है, क्योंकि बिल्कुल सिंपल और सादा सी रेसिपी है। जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो रेसिपी को स्किप ना कीजिएगा, पूरा देखिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर प्रेशर कुकर में ऐड करेंगे 1 kg मटन। और अगर आपके पास मटन नहीं है तो आप इस रेसिपी को बीफ में भी बना सकते हैं, सेम ही मेथड है। और ये हैं प्याज 2 मीडियम साइज़ बारीक कटे हुए, ये ऐड कर देंगे इसमें। अगली चीज़ इसमें ऐड करेंगे लहसुन 10 से 12 जवे और 2 टेबलस्पून चॉप की हुई जिंजर। और ये हैं टमाटर 3 अदद, ये ऐड कर देंगे इसमें। और इनको मैंने बड़े पीसेस में कट कर लिया था ताकि इनका जो छिलका है हम इजीली रिमूव कर लें। 2 तेज़पात ऐड कर देंगे इसमें। और ये है बड़ी इलायची, गोश्त की स्मेल को ख़त्म करने के लिए। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून रेड चिली और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। और 2 गिलास पानी ऐड करेंगे, चूँकि ये मटन है तो इसलिए इसमें 2 गिलास काफ़ी हैं। और अगर आपके पास बीफ है तो आप 3 गिलास पानी ऐड कीजिएगा। एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को और ऊपर से कवर करके 15 मिनट के लिए प्रेशर पे लगा देंगे। बीफ के लिए आपने 18 से 20 मिनट प्रेशर पे लगाना है। तो चलें जी, ऊपर से कवर कर देंगे। तो यहाँ पर 15 मिनट गुजरने के बाद स्टीम को हमने रिमूव कर दिया है। और अब हम क्या करेंगे, गोश्त और सारी चीज़ों को कढ़ाई के अंदर शिफ्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आप इसे इसी में ही कुक करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो आप इसी में ही बना सकते हैं। तो कढ़ाई के अंदर शिफ्ट कर लेंगे। और यहाँ पर हम 2 काम करेंगे। एक तो हमने इस पानी को ड्राई करना है और फ्लेम को हाई कर देंगे। और दूसरा ये कि जो टमाटर के छिलके हैं इनको हम निकाल लेंगे, रिमूव कर लेंगे। ये देखें। तो यहाँ पर हमने टमाटर के छिलके जो हैं ऑफ कर लिए हैं और साथ ही फ्लेम को हाई कर दिया है ताकि ये जो पानी है अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। और जब पानी ड्राई हो जाएगा तो इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप कुकिंग ऑयल। और ऑयल ऐड करने के बाद हाई फ्लेम के ऊपर अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे। जितनी आप अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे उतना ही टेस्ट अच्छा आएगा। और इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और आपकी तरफ से हमारे लिए ये इनाम होता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलें जी, यहाँ पर हमने 7 से 8 मिनट तक अच्छी तरह से बुनाई कंप्लीट कर ली है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून दही। और दही ऐड करते वक्त आपने फ्लेम को लो रखना है, ज़्यादा फ्लेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा फ्लेम हुआ तो दही जो है फट जाएगा। तो चलें जी, दही की भी अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने दही के अंदर भी अच्छी तरह से बुनाई कर ली है और मज़ीद बुनाई नहीं करेंगे, वरना ये जो ग्रेवी है, ये जो मसाला है, जल जाएगा। तो यहाँ पर ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज़ 4 से 5 और बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। जस्ट 1 मिनट के लिए मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मिक्स करने के बाद हमारी जो रेसिपी है तैयार हो जाएगी। तो चलें जी, अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसे कढ़ाई के अंदर ही डिश आउट करके आपको दिखा दूंगा। तो ये देखें, माशाल्लाह फाइनल लुक, ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और अगर आपको मैंने कुछ भी अच्छा सिखाया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी आज की ये जो रेसिपी है कैसी लगी है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।